राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताहि की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त
वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। ऐसा नहीं है कोई टेबल, ये इसमें नहीं बनेगा, इस तरह से बनाया जाएगा। बनाओ इस तरह से, इस तरह से ऐसे रखना। ऐसे चाहिए, इस तरह से। चलो मैं पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज बहुत विशेष दिन है, क्या है? श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग सुनेंगे श्रीवास पंडित का चरित्र। तो ये चैतन्य भागवत का, खैर पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत, ये मध्य खंड का दूसरा अध्याय है। इसमें अभी जो कथा चल रही है वो है कि श्री चैतन्य निमाई पंडित गया की यात्रा से आए और गया की यात्रा में उनको ईश्वरपुरी से मिलन हुआ और ईश्वरपुरी से इनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। और उस मंत्र दीक्षा के प्रभाव से ही अब इनके शरीर में कुछ अलग ही परिवर्तन आया। अब पहले जैसे हंसी मजाक करते थे और शास्त्रार्थ करते थे, वो सब दूर हो गया। जितनी चंचलता थी सब समाप्त हो गई और केवल कृष्ण के वियोग में रोते हैं या मूर्छित हो जाते हैं या लौटने लगते हैं। अब तो बिल्कुल अलग ही दशा हो गई। और माता सची जो है चिंतित हो रही, माता सची चिंतित हो रही हैं। एकमात्र अब पुत्र है घर में, एकमात्र पुत्र है। बड़ा भाई सन्यासी हो चुका, विश्वरूप सन्यास लेके घर छोड़ के चला गया। और पिता जो सची माता के पति हैं जगन्नाथ मिश्र, उनका भी देहांत हो चुका। और अब वो पुत्र भी जो है अब अपने नियंत्रण में नहीं है। और कैसी दशा हो रही। और कृष्ण प्रेम की जो दशा है माता सची नहीं जानती। तो कई लोग कई प्रकार की बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता है कि इनको जो है वायु रोग हो गया है और वायु रोग सता रहा है, तो ये वाला तेल लगाओ, वो वाला तेल लगाओ, सिर में तेल लगाओ, ये करो वो करो, कई प्रकार की बातें हैं। और माता सची कैसी हैं? उदार हैं। जगन माता सची देवी उदार हैं, तो जिसके मुख से जो सुनती हैं वही वे भी कहने लगते कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई कहता ये हो गया, कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं जानने वाला कि वास्तव में ये कृष्ण प्रेम की दशा है, बड़ी दुर्लभ है, बहुत उच्च स्थिति है। कोई नहीं समझ रहा है ना। तो माता सची जो है सबको बताती हैं अपने पुत्र निमाई के बारे में कि ऐसी हो गई है तबीयत, ऐसी तबीयत हो गई है। और लोग जो है कई तरह की बातें करते हैं, है ना। तो क्या है कि माता जो है जिसके मुख से जो सुनती है वही कहने लगती है और चिंता से व्याकुल होकर उससे कुछ है सूझता नहीं है। वो मन वचन कर्म से गोविंद की शरण लेती है। तो उनका पुत्र ही तो साक्षात गोविंद है, लेकिन जब तक वो ना जनाए तब तक कैसे माता भी नहीं जान सकती। तो गोविंद की शरण ले रही है माता कि मेरे पुत्र की रक्षा हो जाए, हैं। तो मन वचन कर्म से गोविंद की शरण ले रही है। परम ओदार सचे जगह तेरे माता, जारे मुख्य जय सोने कैसे ही कथा। चिंताएं व्याकुल सचे किछु नहीं जाने, गोविंद शरण गेला काहे वाक्य माने। सची माता ने श्रीवास के निकट आदमी भेज करके वृत्तांत निवेदन किया।
अब सबको बुला रहे हैं कि मेरे पुत्र निमाई को देखो क्या हो गया, मेरे पुत्र निमाई को देखो क्या हो गया। अब एक सज्जन है नवद्वीप में, श्रीवास पंडित, जो कि एकमात्र इस रोग को जानते हैं और इस रोग की प्रशंसा करें। तो श्रीवास पंडित को जो है आदमी भेज करके बुलाया। तो श्रीवास पंडित सची के घर आए तो प्रभु ने उठकर सावधानी से नमस्कार किया। अब भगवान देखो परम वैष्णव के जो है स्थिति में है, तो विशेष जो वैष्णव हैं श्रीवास, है ना। तो जितने लोग जो है तरह तरह की बातें बोलते हैं वो कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णव नहीं है ना। सब कैसे हैं? शून्यवादी है, निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं या भौतिकतावादी हैं। इसलिए तरह तरह की बातें बोलते, कोई नहीं समझ रहा है कि कृष्ण प्रेम की ये महिमा है। अब श्रीवास पंडित जो है आए, तो श्रीवास पंडित को देख करके प्रभु जो है बड़ी सावधानी से उठ के नमस्कार करते हैं। क्यों? वैष्णव को कैसे करना चाहिए? बड़ी सावधानी पूर्वक नमस्कार करना चाहिए, है? क्योंकि वैष्णव के 6 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। तो वैष्णव के 6 प्रकार के अपराध हैं। वैष्णव को प्रहार करना, या वैष्णव की निंदा करना, है? या वैष्णव से द्वेष करना, है? वैष्णव का सम्मान ना करना, है? वैष्णव ना अभिनंदति क्रोधते, वैष्णव के ऊपर गुस्सा दिखाना, या वैष्णव को देख करके हर्षित ना होना। तो सावधानी से वैष्णव के साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान की शिक्षा देने के लिए, जगत गुरु हैं भगवान, शिक्षा देने के लिए श्रीवास पंडित बहुत योग्य, बहुत ही उच्च श्रेणी के वैष्णव हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक नमस्कार करते हैं, श्रीवास पंडित को बड़ी सावधानी पूर्वक नमस्कार करते हैं। और भक्त के दर्शन से प्रभु में भक्ति भाव उमड़ उठा। श्रीवास बहुत बड़े भक्त हैं, नवद्वीप में एक बहुत बड़े भक्त हैं, और प्रभु पहचानते हैं, महाप्रभु पहचानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो क्या करते हैं कि प्रेम का जो है भाव उमड़ उठा, और प्रेम के कारण शरीर में रोमांच और अश्रु और कंपन होने लगा। श्रीवास पंडित को देख करके क्या हुआ? 3 परिवर्तन हुए। कौन से 3 परिवर्तन? रोमांच, अश्रु और कंपन। शरीर में रोमांच, अश्रु और कंपन ये होने लगे। तो दूसरे लोग जो आते थे देखने के लिए, तो प्रभु में ऐसा कुछ नहीं होता था, ना नमस्कार करते थे और ना उनको जो है प्रेम के रोमांच, कंपन, अश्रु होता है। अब श्रीवास आए तो नमस्कार भी किया, और दर्शन से रोमांच, कंपन और अश्रु प्रकट हुए। श्रीवास आदि वैष्णव सभार स्थाने स्थाने, लोक के द्वारे सची करी लेने निवेदन। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित, उठी प्रभु नमस्कार कैला समहित। भक्त देखी प्रभु रे बाढ़िल भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। उस समय प्रभु तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। जब श्रीवास पंडित आए घर में तो क्या कर रहे थे? वो तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। परंतु भक्त को देखकर तत्काल ही मूर्छित हो गए। भक्त को देखकर तत्काल ही मूर्छित हो गए, और थोड़ी देर में सचेत होने पर प्रभु रोने लगे। शरीर अत्यंत कांपने लगा और स्थिर न रह सके। तुलसी रे आशीला करीते प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाई लता खाने। बाहे पाई कथो क्षणे लागिला क्रंदिते, महाकंपे प्रभु स्थिर न पारे हईते। अब स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, अश्रु और रोमांच और कंपन है। तो फिर अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे, ये तो महान भक्ति योग है। अभी तक श्रीवास पंडित सुन रहे थे कि कुछ पागलपन है निमाई पंडित में, सब लोग बोल रहे हैं कि पागलपन है, ये है वो है, दुनिया भर की बात है। श्रीवास पंडित स्वयं जब देखा, अरे ये तो अलग ही सीन है, ये दृश्य तो बिल्कुल अलग है। क्या है? ये तो महान भक्ति योग है। श्रीवास
ने मन में सोचा ये तो महान भक्ति योग है? श्रीवास सोच रहे हैं ये तो महान भक्ति योग है, कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है? और प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा। और भगवान को भी जो है बड़ी निराशा होती है कि लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं उनके बारे में कि पागलपन आ गया है, दिमाग में गर्मी पैदा हो गई है, पेट की गर्मी से हवा जो है वायु है वो प्रकोपित हो गई है, ये हो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। तो भगवान को जो है बड़ा निराशा होती है। लेकिन एक भक्त हैं जो मन में सोच रहे हैं और भगवान समझ गए कि इनके मन में क्या है। तो प्रभु क्या बोले? प्रभु बोले, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो? सब लोग इससे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांधने के लिए कहते हैं। भगवान ने श्रीवास पंडित से पूछा कि आप मुझे मेरी दशा क्या समझते हैं? सभी लोग क्या सोचते हैं? महावायु रोग है और मुझे बांध करके रखो, ऐसा बोलते हैं। हाँ पंडित जी, तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या जचता है? तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे बारे में बताइए, अपना मत है ना। तो बहुमत तो यही है कि मैं पागल हूँ, लेकिन आपका मत क्या है? आप अपने मत से बताइए कि मैं कैसा हूँ, मेरी क्या दशा है। अद्भुत देखिया श्रीनिवास माने गाने, महाभक्ति योग वायु बोले कौन जने। बाहे पाए प्रभु बोले पंडित रस्थाने, कि बूझे पंडित तुम्हें मोह रे विधाने। केहो बोले महावायु बांधी वारे तारे, पंडित तुम्हारे चित्त की लय हमारे। श्रीवास पंडित हंसकर बोले। पहली बार कोई व्यक्ति हंसा, सब लोग तो कह रहे बहुत ख़राब हालत है, पागलपन है, वायु प्रकोपित हो गई है, पेट में गर्मी पैदा हो गई है, ये करो वो को ये तेल की मालिश वो तेल की मालिश, और बांध करके रखो ये करो, है ना। आज कोई व्यक्ति हंसा, एक व्यक्ति जो है हंसा, उनको देख करके हंस करके बोले, श्रीवास पंडित हंस कर बोले बड़ी अच्छी वायु है। क्या है? बड़ी अच्छी वायु है। हंस करके कोई बोला पहली बार, क्या क्या बड़ी अच्छी वायु है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, अतः तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है। हरि बोल। पहली बार एक व्यक्ति जो है इनके पक्ष में बोला है, बाकी तो सब विरोधी दल हैं। एक व्यक्ति जो है भगवान के पक्ष में बोल रहा है। हासी बोले श्रीवास पंडित भाले भाई, तो मारे जे मत भाई तहाँ आमी चाहिए। महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्ण रे अनुग्रह है ले तुम्हारे। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। अति प्रसन्न हुए। पहली बार भगवान को भी प्रसन्नता हुई हैं। सब लोग जो है निंदा करते हैं कि ये बड़ी अनिष्ट घटना हो गई है, खराब हालत है, बहुत खराब हाल है, अच्छा हाल नहीं है ना। आज जो है किसी ने कहा कि अच्छा हाल है, ऐसा हाल तो मैं भी चाहता हूँ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और बोले सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है। पूरे नवद्वीप में एकमात्र तुम ही हो जिसने इस रोग की प्रशंसा की। सब ने इस रोग की निंदा की है कि ये रोग दूर हो जाए, ये रोग दूर हो जाए। ये भक्ति का रोग है, ये भक्ति का रोग है। इसको तो फैलाना चाहिए, इन्फेक्शन फैलाना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैलाया, ये रोग फैलाया, भक्ति का रोग है। तो अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ, आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ। यदि तुम भी से वायु बताते तो आज अवश्य ही मैं गंगा में प्रवेश कर जाता। अगर तुम भी बताते तो फिर मेरी आशा टूट जाती, मेरा दिल टूट जाता और मैं क्या करता, गंगा में कूद जाता मैं। अगर तुम भी बता देते तो मैं तो आपने मेरी रक्षा कर ली। आप एकमात्र आप ही हैं मेरे रक्षक,
है ना। भगवान कहते हैं एते के सोनी ले जावे श्रीवासे रे मोके, श्रीवासे रे आलिंगन कैला बड़े सोके, सबे बोले वायु सबे आसन से ले तुम्हें, आजी बड़े कृत्य कृत्य है लांग आमी, यदि तुम्हें वायु है न बलिता हमारे, प्रवेश तुम आजी आमी गंगा रे भीतरे। श्रीवास बोले तुम्हारा जो भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शंकर और सुखदेव भी पाना चाहते हैं, बड़ा दुर्लभ रोग है। ऐसा रोग तो ब्रह्मा शंकर और सुखदेव भी पाना चाहते हैं। ये भक्ति योग है। हाँ, पाखंडी पापी लोग चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहें, श्रीवास ने उनकी निंदा की। जो रोग बतलाते हैं कि ये रोग जो है अनिष्टकारी है, तो प्रभु उन्होंने क्या कहा, पाखंडी पापी लोग। तो इसलिए हमें निंदा करनी चाहिए। हैं, कोई कहता नहीं वैष्णवों को निंदा नहीं करना चाहिए। देखो वैष्णव अगर है सच्चे वैष्णव तो निंदा करनी चाहिए, नहीं तो आप वैष्णव नहीं बन सकते। पाखंडी पापी लोग, है ना, कीर्तन की भी निंदा करते थे, है ना। तो पाखंडी पापी लोग हैं, चाहे जो कुछ कहें। कौन बोले? श्रीवास बोले, श्रीवास पंडित बोले पाखंडी पापी लोग चाहे जो कुछ भी कहों न कहें, हम तो सब मिलकर अब एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे। हरि बोल। श्रीवास से बोले ने जो तुम्हारे भक्ति योग, ब्रह्म से वैश्व का देवंश है भोग, सभे मिली ए ठाई करीब कीर्तन, ये ते के ने ना बोले पाखंडी पापी गण। तो देखिए ये एक कारण बना कि भगवान जो है श्रीवास के घर में रोज़ रात में कीर्तन करने लगे और भक्त लोग मिल कर के वहाँ रात भर जो है इकट्ठे होते। एक ये कारण है कि श्रीवास जी ने भगवान को खरीद लिया। भगवान जो है बिक गए हैं, भगवान ने अपने को बेच दिया। तुमने इसकी प्रशंसा की है, अब मैं तुम्हारा हो गया। तो रोज़ रात में क्या अद्भुत लीलाएं भगवान की उस श्रीवास के आंगन में हुई, है ना। श्रीवास फिर सची माता से बोले। अब श्रीवास सची माता से बोले, सची माता को बहुत चिंता, और जो कोई जो है जो भी बताता है तो वो वैसे ही मानने लगती, है ना। तो श्रीवास सची माता को बोले, है ना। सची माता की बड़ी रक्षा कर रहे हैं। श्रीवास जो है महाप्रभु की भी रक्षा कर रहे हैं और सची माता की भी रक्षा कर रहे हैं। सची माता से बोले अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूँ ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है। कौन बोले? श्रीवास। किससे बोले? सची माता से। हैं, ये वायु रोग नहीं है, क्या है? कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहें। अब बाहर वालों को कुछ नहीं बताना कि मेरा निमाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं बताना बाहर, वो समझेंगे नहीं, है ना। तो बाहर वालों से कुछ ना कहें। इतना क्या कर श्रीवास अपने घर को चले गए और सच्ची माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम दूर हो गया। सची प्रति श्रीनिवास बलीला वचन, चित्ते रह जाते क्या दुख का रहा खंडन, वायु न है कृष्ण भक्ति बलीले तो मारे, यह कबू अन्य जन बूझी वारे नारे, भिन्न लोक स्थान यह किछु न कहिवा, अनेक कृष्ण रे यदि रहस्य देखिया। तो कथा में तो और भी बातें आती हैं, लेकिन हम श्रीवास के संबंध में आज सुनेंगे, इसलिए और की कथा जो है अब छोड़ करके अब मैं जो है सुनाऊंगा। महाप्रभु ने अब कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया। किसके घर में? श्रीवास के घर में कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देखकर सब भक्तों के दुख नाश होने लगे। क्यों? भगवान ने जब तक कीर्तन शुरू नहीं किया श्रीवास के घर में, तब तक भक्तों को जो है बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि पाखंडी लोग इनके कीर्तन की निंदा किया करते थे, हैं, और बहुत निंदा करते थे
कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों करते हो, बहुत दिखावा करते हो, हैं? मन मन में नाम लिया करो। क्या मन मन में नाम लेने से पुण्य नहीं होता? जबकि शास्त्रों का कहना है कि उच्च स्वर से कीर्तन करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा और दूसरों का भी लाभ होगा। तो भक्त लोग ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे तो वो लोग निंदा करते थे, हैं? तो ये धर्म की ग्लानि है। हृदय ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। जिस समय धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की निंदा होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म को जो है अधर्म का फैलाव होता है। अधर्म का फैलाव क्या कि वो जो है देवी के चंडी के जो है गीत गाते हैं, और शराब और मांस चढ़ा करके जो है वो पूजा करते हैं, तो अधर्म। तो अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानम सृजाम्य हम, तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो भगवान ने प्रकट किया। अब भक्तों के कष्ट दूर हो गए। वही परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए। तो जो बेचारे साधु भक्त थे तो उनको जो है बड़ी जो है निंदा सुननी पड़ती थी और बहुत एक प्रकार से उनको निराशा होती थी। तो भक्तों के कष्ट अब दूर होने लगे, भक्तों के दुख दूर होने लगे। और सच्चिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते थे, जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती। हरि रात में जो है कीर्तन करते हैं। और देखो भगवान की ऐसी कृपा थी कि भक्त लोग रात भर तो कीर्तन करते थे श्रीवास के घर में, जागरण करते थे, और दिन में कोई बाधा नहीं होती थी। दिन में अपने सब काम करते थे, तो सोते ही नहीं थे। और पाखंडियों की जो है निद्रा भंग होने लगी। अब जो है और ज़्यादा वो जो है वो हो गए, उद्विग्न हो गए, पाखंडी लोग उद्विग्न हो गए। उनका जागरण होने लगा। निद्रा सुख भंग होने से उनको क्रोध होता था। निद्रा का सुख नहीं मिल रहा, निद्रा का सुख नहीं मिल रहा। अब भक्त लोग भी निद्रा का सुख छोड़ करके कीर्तन का सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको कीर्तन में तो सुख मिलता नहीं। तो निद्रा सुख का भंग हो गया। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता, जिसके मन में जो आता सो वही बकने लगता। फिर होता क्या है कि जो मुंह में आए सो बोलने लगते, है ना। कंट्रोल करना चाहिए वाचो वेगम, 6 प्रकार के वेग को नियंत्रित करना चाहिए। उसमें सबसे पहला कौन सा है? वाचो वेगम। जो मुंह में आए सो बोल दिया, कंट्रोल करो। कहते जवान पर लगाम करो, है ना, लगाम करो। जैसे घोड़ा है आगे बढ़ता है तो लगाम खींचते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाता, तो वाणी पर लगाम करो। तो वो वाणी पर लगाम नहीं करते हैं, जो मुंह में आता सो बोलने लगते हैं। कोई कहता इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? भगवान नाराज़ हो जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाते हैं। भगवान की निद्रा भी भंग हो रही। तो भगवान भी हमारे जैसे हैं, उनको भी नींद की आवश्यकता है? तो भगवान की नींद भंग हो रही है, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, है ना। इस तरह से बोलते हैं। इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। हरि बोल बलि डाके श्री सच्चिनंदन, घन घन पाखंडी रहे जागरण, निद्रा सो के भंगे बाहिर मुखे क्रुद्ध है, जार जे ने मत इच्छा बलि अमर, केहो बोले ए गुलार हाई लगी बाई, केहो बोले रात्र निद्रा जाई ते न पाई, केहो बोले गोसाई रोसी वे घन डाके, ए गुलार सर्वनाश है वे ए पाके। कोई कहता ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने उद्दंड चाल पकड़ ली है। अरे ज्ञान योग का विचार करो, इतना कीर्तन करने की जरूरत नहीं, ज्ञान योग का विचार करो। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये ज्ञान योग है ना। भक्ति से ऊपर मानते हैं, भक्ति से ऊपर है ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। इस प्रकार से ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने उद्दंड चाल पकड़ दी। कोई कहता कौन जाने किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ही उपद्रव मचा रहा है,
श्रीवास जी उपद्रव मचा रहा है। मांगने खाने के लिए 4 जने मिलकर हरि बोल कह कर ऐसे चिल्लाते हैं मानो महावायु का प्रकोप हो गया है। केहो बोले ज्ञान योग ए न बेचार परम उद्धते न सभारे व्यवहार। केहो बोले किसे रे कीर्तन के वाजाने ये ते पागे करे एक श्रीवास वामने। मांगने और अरे मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होता, फिर क्या रात भर चिल्लाने से ही पुण्य होता है? हैं? मन मन में करने से पुण्य नहीं होता, रात भर चिल्लाने से ही क्या पुण्य होता है? फिर क्या रात भर कोई कहता अरे भाई सर्वनाश हो चला, इस श्रीवास के कलह से देश का नाश होगा। आज मैंने दीवान जी की यहाँ सब बातें सुनी हैं, अब बातें बना रहे हैं, उल्टी उल्टी बातें भी बना रहे हैं। क्या आज मैंने दीवान जी की यहाँ सब बातें सुनी हैं। राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौका आने वाली है, राजा की आज्ञा से 2 नौका आने वाली है। राजा यहाँ मुसलमान राजा है ना, तो 2 नौका आने वाली है। नौका के द्वारा ही सेना आएगी ना, फौज आएगी, तो राजा की आज्ञा से 2 नौका आने वाली हैं। और राजा ने सुना है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए उनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा और हम लोगों का ही सर्वनाश होगा। अब कैसे कैसी बातें बोल रहे हैं, है ना। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कोई बात भी नहीं निकाल सकता, लेकिन अब बातें जो है बना रहे हैं। मैंने तो तभी चिल्लाकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़ कर गंगा में फेंक दो। उस समय तो मेरी बात को हंसी में समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। क्या सर्वनाश होने वाला है कि हम लोगों की दुर्गति होगी, श्रीवास भाग जाएगा, हम लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। कोई बोला हम लोगों का क्या नुकसान है, जो कोई आकर खोजेंगे तो श्रीवास को बांध कर हम ही दे देंगे उसको। वो दूसरा क्या बोला, श्रीवास को बांध करके हम दे देंगे, हम बताएं भाई यही कीर्तन कराता है, इसको ले जाओ पकड़ के, तो श्रीवास को बांध करके हम दे देंगे। इस प्रकार नदिया नगर में बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है, पूरी नदिया में फैल गई। अब देखो एक आदमी जो है कुछ बोलता है ना, और वो सब क्या है, गलत अफवाह है, और वो पूरी नदिया में अब अफवाह फैल गई। क्या कि भाई राजा की नौका आने वाली है, सेना सिपाही आने वाले हैं। ताखाने बाली लो मई हैया मुखर श्रीवासे रे घर फैली गंगा रे भीतर। क्यों बोले आमारा सा भेरे कौन दाए श्रीवासे बांधी बाधी वे जेबा आसी चाहे। हे मत कथा हैला ना दिया ना घरे राज नौका आई से वैष्णव धरी वारे। अब वैष्णवों ने ये बात सुनी, वैष्णवों ने ये बात सुनी। कौन से वैष्णव? जो श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करते थे, उन्होंने ये बात सुनी। हाँ, परंतु गोविंद का स्मरण करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया। वे बोले सच तो वही होगा जो श्री कृष्ण करेंगे, उन श्री कृष्ण के रहते हुए हमें किस अधम का भय है। भक्तों ने सोच लिया कि अगर कृष्ण है तो हमें किसका भय है। श्रीवास पंडित परम उदार थे, जो बात सुनते उसी पर विश्वास कर लेते। ये सची माता उदार थी, तो सची माता का भय तो श्रीवास पंडित ने दूर किया। अब श्रीवास उदार थे तो श्रीवास ने समझ लिया कि सच बोल रहे हैं लोग। श्रीवास को भय हो गया। क्यों भय हो गया? क्योंकि श्रीवास के घर में ही तो कीर्तन हो रहा है, और अगर वैष्णवों को पकड़ने के लिए नौका आएगी तो उनके ऊपर बड़ा दोष लगेगा। उनके घर में ही जो है अगर वैष्णवों को मार पीट करेंगे, है ना, तो श्रीवास को चिंता हो गई, श्रीवास को चिंता हो गई। तो फिर और मुसलमानों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया, और भक्ति हृदय की इस बात को श्री गौरचंद्र जान गए। भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भक्त के रूप में, है ना, लेकिन भगवान तो जो है अंतर्यामी हैं। तो श्रीवास के हृदय का जो भय है उसको भगवान जान गए। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने को जनाना चाहिए। भक्तों का भय दूर करने के लिए भगवान अब सोचते हैं कि अब मैं जनाऊं। क्या जनाऊं?
कि मैं स्वयं सर्वनियंता, सर्व ईश्वर है, पूर्ण ईश्वर, परम ईश्वर मैं जनाऊँ। अगर नहीं जनाऊँगा तो श्रीवास का भय दूर नहीं होगा। बाकी तो जितने भक्त हैं वो तो सोचते हैं ठीक है, हमें क्या चिंता है, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, हमें क्या चिंता है। लेकिन श्रीवास का घर है तो इसलिए उनको चिंता है, और बहुत बड़ा परिवार भी है। वो जो घर है श्रीवास का, उसमें 4 भाइयों का जो है परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और सेवकों का भी बहुत परिवार है। उनके भी जो है पत्नी है, बच्चे हैं, दास दासियाँ बहुत हैं। पहले सेवक लोग भी जो है उसी घर में रहते थे। तो कई पीढ़ियों से जो दास दासियाँ होते थे, उनके भी परिवार, उनके भी बच्चे पैदा होते थे, उसी घर में रहते थे। तो बहुत बड़ा परिवार है। तो श्रीवास को जो चिंता थी वो भगवान जान गए, है ना। तो देखो श्रीवास जी ने भगवान की चिंता दूर की थी। अब भगवान क्या चाहते हैं कि श्रीवास की चिंता मैं दूर करूं। श्रीवास ने सची माता की चिंता दूर की थी, भगवान अब चाहते हैं कि मेरी माता की चिंता को दूर किया इन्होंने, तो अब मैं इनकी चिंता दूर करूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने को जनाना प्रारंभ किया। जब भगवान जनाए तो फिर सब कोई जान सकता है ना। वैष्णव समाज सब यही कथा सो नीला, गोविंद स्मरी सब भय निवारीला। जे कारी वे कृष्ण चंद्र से ही सत्य है, से प्रभु था कि ते कौन आधा मेरे भय। श्रीवास पंडित बड़े परम उदार, जे ही कथा सोने ताही प्रतीत ताहर। यवन रे राज्य देखी माने भैला है, जानी लेने गौर चंद्र भक्त रे हृदय। तो श्रीवास के घर में भगवान पहुँचे। अब श्रीवास के घर में भगवान पहुँचे दिन के समय। रात में तो कीर्तन होता था, लेकिन दिन में श्रीवास क्या कर रहे थे, बहुत भयभीत होकर के नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रक्षा करो, हाँ। तो श्रीवास के घर पहुँचे और बड़े गर्व के साथ बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। अब भगवान ईश्वर भाव में आ गए तो श्रीवास को क्या बोलते हैं, श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। नहीं तो क्या बोलते हैं हमेशा, पंडित जी बोलते हैं, पिता के समान है। ईश्वर भाव में क्या बोलते हैं, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। और जिस कमरे में श्रीवास नरसिंह जी की पूजा कर रहे थे, उसी के द्वार पर बारंबार लात मार रहे हैं और कहने लगे, अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने देख। अब भगवान बोले, है तो किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। भगवान कहते हैं निसंग पूजय श्रीनिवास जय घरे, पूना पूना लाथी मारे तारे दुयारे। कहा रे वा पूजे से कारी से कार ध्यान, जहाँ रे पूजे से तारे देखे विद्यमान। अब श्रीनिवास की समाधि भंग हो गई। श्रीनिवास समाधि में थे, नरसिंह भगवान का ध्यान कर रहे थे, समाधि भंग हो गई और चारों ओर देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि विश्वम्भर, इनको अभी चैतन्य नहीं बोलते हैं, चैतन्य नाम संन्यास के समय मिलता है, तो चैतन्य नाम नहीं है, विश्वम्भर या निमाई। तो विश्वम्भर को देखा, श्रीवास ने विश्वम्भर को देखा चतुर्भुज रूप में। क्या चतुर्भुज रूप में है भगवान, ये पहली बार अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। चतुर्भुज रूप है और 4 भुजाओं में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और हुंकार कर रहे हैं। ये देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा, कंपन होने लगा श्रीवास को। ज्वलंत आनल जैन श्रीवास पंडित, हैल समाधि भंग चाहे चार भीत। देखे वीरासन बसी आदि विश्वम्भर, चतुर्भुज संग चक्र गदा पद्म धर। गर्जित अक्षय जैन मत सिंह सार, वाम कक्ष ताली दिया करे हुंकार। देखो किताब से ये चतुर्भुज रूप में नरसिंह का चित्र निकल आया अभी किताब से निकल करके मेरे हाथ में आ गया।
भगवान ने अपना प्रकट किया ना, तो नरसिंह भगवान और 4 भुजाओं में वही कितना आश्चर्य है। तो भगवान जो है सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और श्रीवास हक्के बक्के रह गए, मुंह से कुछ बोल ना सके। और प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास, तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे श्रीवास, तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना। अब कौन जान सकता है अगर ना जनाएं? हैं? अगर अपने को भगवान छिपाएं तो कौन जान सकता है? तो भगवान कहते, अरे श्रीवास, तूने इतने दिनों तक मेरे अवतार को नहीं जाना। डाकिया बोले, प्रभु आरे श्रीनिवास, इतने दिन न जाने से हमारे प्रकाश। तेरे उच्च संकीर्तन और नाढ़ा की हुंकार से मैं वैकुंठ को छोड़कर सब परिवार सहित यहाँ आया हूँ। हाँ, क्यों आया हूँ मैं वैकुंठ से? तेरे उच्च संकीर्तन से और नाढ़ा की पुकार। नाढ़ा कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की पुकार और तुम्हारा उच्च संकीर्तन से जो है मैं वैकुंठ से आया हूँ, परिवार सहित आया हूँ। क्या? परिवार सहित, अकेला नहीं आया हूँ। भगवान जब आते हैं तो अपने परिवार के साथ आते हैं, तो वैकुंठ का परिवार भी मेरे साथ आया है। क्यों आया? तेरे उच्च संकीर्तन से और नाढ़ा की हुंकार से। तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया और नाढ़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। भगवान क्या कहते हैं? तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया, मतलब मेरी पूजा करता ही नहीं है, मेरी स्तुति करता नहीं है, मेरा स्वागत करता नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम तो निश्चिंत हो गए, अब मैं जब आया तो क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, स्तुति पूजा करनी चाहिए, तो कुछ करते ही नहीं हो, निश्चिंत हो गए हो। और नाढ़ा शांतिपुर चला गया है। नाढ़ा शांतिपुर चला गया है, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो अद्वैत की भी चाल ऐसी है कि वो परीक्षा कर रहे हैं भगवान की, कि अगर ये भगवान मेरे बुलाने से आए हैं, सचमुच मेरी पुकार से आए हैं, तो अब मुझे बुलाएं। अद्वैताचार्य जो है भगवान की परीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अगर अपनी इच्छा से आते हैं, अवतार लेते हैं, तो मेरे पुकारने से नहीं आए, वो अपनी इच्छा से आए हैं। अब मेरे पुकारने से अगर आए हैं तो ये परीक्षा है क्या, कि अब मुझे बुलाएं। जब मैंने बुलाया उनको, इतने सालों से मैं बुला रहा हूँ, अब मेरे बुलाने से आए तो अब मुझको ही तो बुलाएंगे वो। तो अद्वैताचार्य जो है इस परीक्षा लेने के लिए कहाँ चले गए? शांतिपुर। अद्वैताचार्य का एक जो है घर शांतिपुर में है, एक घर नवद्वीप में है। तो ये नवद्वीप का घर छोड़ कर के शांतिपुर चले गए अद्वैताचार्य। तो भगवान कह रहे हैं कि नाढ़ा शांतिपुर चला गया है। अब मैं तो आया हूँ हुंकार, अद्वैताचार्य की हुंकार से आया हूँ, और तुम्हारी पुकार से, तुम्हारे कीर्तन से आया हूँ, है ना। ना तुम मेरा स्वागत कर रहे हैं, ना वो स्वागत कर रहे हैं। सब तुम निश्चिंत हो, और वो उधर चला गया, भाग गया। भगवान कह रहे हैं मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति पढ़। क्या करो? मेरी स्तुति करो। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, दुष्टों का विनाश करूंगा, साधुओं का उद्धार करूंगा, अब तुम और चिंता मत करो। नहीं तो चिंता थी ना, क्या चिंता है? कि दुष्टों की नौका आएगी, उनके सैनिक आएंगे और हम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, और हमारे घर में जितने वैष्णव कीर्तन करने वाले उनको पकड़ेंगे और मारेंगे, पीटेंगे, बांधेंगे। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, दुष्टों का संहार करने वाला तो मैं हूँ। भगवान, जब तक भगवान ना भय दूर करें तो भक्त का भय कैसे दूर हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि मेरी स्तुति करो। निश्चिंत आछा तुम्हें आमारे आनिया, शांतिपुर गेले नाड़ा आमारे एडिया, साधु उद्धारी मो दुष्ट विनाशी मो सब, तोड़ के छो चिंता नाई पड़े मोरस्तव। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम में रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया। अब श्रीवास प्रेम में रो रहे हैं, अभी तो भय था बहुत, अब भय दूर हो गया, अब प्रेम में रोने लगे। प्रेम में रोने लगे और हृदय का भय दूर हो गया। श्रीनिवास पंडित एक तो वैसे ही महाभागवत, फिर प्रभु की आज्ञा हुई तो मन की चाही हो गई।
भगवान ने क्या आज्ञा दी थी? क्या क्या करने के लिए आज्ञा दी? श्रीवास महाभक्त हैं, महाभागवत हैं, उनकी मन चाही हो गई, भगवान ने आज्ञा दी। क्या है? कोई नहीं सुन रहा? भगवान ने क्या आज्ञा दी कि तुम क्या करो? चिंता बिल्कुल मत करो। क्या क्या करो? स्तुति करो। सुन नहीं रहे क्या आप लोग? भगवान ने कहा मेरी स्तुति करो। आप लोग सुनते ही नहीं कुछ। श्रीवास तो महाभागवत हैं, तो उनकी मन चाही हो गई। वो तो दिन रात स्तुति करना चाहते हैं भगवान की, हैं? और भगवान भी कहें तो उनकी मन चाही हो गई, है ना? तो उनकी मन चाही हो गई, अब स्तुति करने लगे। तो श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, तो उससे उन्होंने प्रथम श्लोक पढ़ा। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक उन्होंने पढ़ा। प्रभु रे देखिया प्रेम कांधे श्रीनिवास, घुचले अंतर भय पाई आश्वास। हरि से पूर्णित है सर्व कालेवर, दंडाई स्तुति करे जो ही दौड़ी करे। अच्छा, तो वो स्तुति है ब्रह्मा जी की। हाँ, पहले श्रीवास ने श्रीमद् भागवत से ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़ी। नौमी देते वृवप से तड़िदम्बराय, गुंजावतन से परिपेक्षल सन्मुखाय। वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मण स्त्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। ये श्लोक जो है ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में सबसे पहले बोला, वो श्लोक पढ़ा, और उस श्लोक को पढ़ने के बाद फिर अपने शब्दों में अब शुरू कर दिया उन्होंने स्तुति। अपने शब्दों में स्तुति कर दी शुरू। क्या? क्या बोले? श्री विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ के समान है और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। सचिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण हैं। गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो बनमाला पहने हुए हैं और जिनके हाथ में दही भात का ग्रास है। तो वो प्यार में आधी जो पंक्ति है उसमें वो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं, आधी पंक्ति में कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि मेघ के समान श्यामल। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी हैं, वो कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिला जुला करके स्तुति कर रहे हैं कि साक्षात कृष्ण आप ही हैं, है ना? तो इस तरह से बोल रहे हैं। विश्वम्भर चरण अमार नमस्कार, नव घन जिन वर्ण पीत वास जार। सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंजस की पुच्छ भूषण जहर। गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाला करे दधि ओदन जहर। जगन्नाथ पुत्र पदे मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिन रूपे बदन जहर। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरण में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है। जिनके शरीर में सींग, बेंत और वेणु है, तो वही नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। ब्रज में आप क्या धारण करते थे? सींगा, बेंत और वेणु। वही आप जो है नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। चारों वेद जिनको नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं, वे आप ही हैं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सिंगा वेत्र वेणु चिन्ह भूषण आहार, सही तो में नावे द्वीपे कैले अवतार। चारी वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार, सही तो में तुम्हारे चरण नमस्कार। इस प्रकार श्रीवास पंडित ब्रह्मा की स्तुति के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति करने के लिए जो मुंह में आया वही निर्भय होकर बोलने लगे। अब तो मुंह में आया तो बोलने लगे, है ना? यहाँ पर श्रीवास के मुंह में जो आता है सो बोलते हैं, वो भगवान की स्तुति आती है मुंह में। निंदक लोग जिन मुंह में आता है सो बोलते हैं, वो तो उल्टा बोलते हैं। और जब वैष्णव के मुंह में जो आता है वो तो बस भगवान की कथा, भगवान का गुणगान होता है।
तो वो शुरू कर दिया उन्होंने। भगवान ने कहा मेरी स्तुति करो, तो फिर तो बस मनचाही हो गई। अब तो बोलना शुरू कर दिया तो फिर बंद ही नहीं हो रहे, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ब्रह्मस्तव स्तुति करे प्रभु रे चरणे, स्वच्छंदे बोले जत आई से बदाने। तो में विष्णु तो में कृष्ण तो में यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरणों दक है गंगा तीर्थवर। जाना की वल्लभ है तो में नारे सिंह, अजय भाव आदि तोर चारणे रे भृंग। तुम्ही से वेदांत वेद्य तुम्ही नारायण, तुम्ही से छलीला बई बलि हैया वामन। तुम्ही है ग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीला चंद्र सभार तारण। तुम्हारे माया कार्य नाही है भंग, कमल न जाने जार सन एक संग। संगी सखा भाई सर्वे मत से भेजे, हे न प्रभु मोह माने अन्य जन के। तुम ही विष्णु हो, तुम ही यज्ञेश्वर हो, तीर्थ श्रेष्ठ गंगा तुम्हारा ही चरणों का जल है। तुम ही जानकी वल्लभ श्री राम हो, तुम ही नरसिंह हो, ब्रह्मा शिव आदि तुम्हारे चरणों के मधुकर हैं। तुम ही वेदांत वेद्य हो, तुम ही नारायण हो, तुमने वामन बनकर बलि को छला। तुम है ग्रीव हो, तुम सबके तारक नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ हो, तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा। सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती। जो साथी हैं, सखा हैं, भाई हैं, सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, वे प्रभु बलराम भी तुम्हारी माया से आपको नहीं जान पाते हैं। तो औरों की क्या बात कि हम कैसे जान पाएँ। भगवान का तो मुझे जान नहीं पाए। तो श्रीवास जो उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारे भाई बलराम जी भी नहीं जान पाते। जब तुम अपने को छिपाओ तो तुम्हारे भाई बलराम जी भी नहीं जान पाएंगे और लक्ष्मी जी भी नहीं जान पाएंगे, तो हम क्या जान पाएँ। अभी तक हैं भगवान के, अभी तक तुम जान नहीं पाए मेरे अवतार को। तो उत्तर क्या दिया कि बलराम जी भी नहीं जान सकते, आप छिपाते हो अपने को, लक्ष्मी जी भी नहीं आपको नहीं पहचान सकती हैं, तो हम क्या जान पाएंगे। इस तरह से बोल रहे हैं। तुमने मुझे भी मिथ्या गृहस्थ में भुला रखा है, तुम्हें ना जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। हे नाथ, तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला। तुम मेरी पूजा की डाली और धोती उठा करके चलते थे। क्या भक्त की सेवा, भक्ति सेवा प्राप्त होने से भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, अपने भक्त भाव में आप जो है मेरी पूजा की डाली उठाते, मेरी धोती उठा के चलते थे। अब मैं कैसे आपको पहचान पाऊँ, है ना। उससे मुझे भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए। आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया। आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ। आज मेरा जन्म, मेरे कर्म सब सफल हो गए। आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हो गए। आज मेरे पुत्र कल का उद्धार हो गया। आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया। आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है कि आज मैं इन नेत्रों से उनको देख रहा हूँ जिनके चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती है। हरि बोल। तुम्हें है ग्रीव तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीला चंद्र चल सभारे तारण। तुम्हारे माया कार्य नाही है भंग, कमल न जाने जार सन एक संग। संगी सखा भाई सर्वे मत से भेजे, हे न प्रभु मोह माने अन्य जन के। मिथ्या ग्रह वासे मोरे पाड़िया से भोले, तो माना जानिया मोर जन्म गेल हेले। नाना मायाकारी तुम्हें आमारे वंचीला, साजी धृति साजी धोती आदि करे हमारे वहीला। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए। क्या हुआ, आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। गौर चंद्र के प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास धरती पर लोटपोट हो गए। क्या हो गए, धरती पर लोटपोट हो गए। भली ते आविष्ट हैला पंडित श्रीवास, ऊर्ध बाहु करे कांधे छाड़े घन श्वास। गाड़ा गाड़े जाए भाग्यवंत श्रीनिवास, देखिया पूर्व गौर चंद्र रे प्रकाश है। श्रीवास के तन मन में ऐसा अद्भुत सुख हुआ कि आनंद के सागर में डूब गए। हरि बोल। क्या आनंद के सागर में डूब गए। और प्रभु श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुन रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान। हैं, श्रीवास की स्तुति सुन करके भगवान हंसते हैं और फिर दयापूर्वक श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र जितने भी हैं सबको बाहर बुलाओ और वे सब मेरा रूप देखें। कि भगवान तो कमरे के अंदर हैं, भगवान कमरे के अंदर हैं और आंगन बहुत बड़ा है, तो सबको बाहर बुलाओ
कमरे के अंदर मुझे देखेंगे बाहर से, जैसे भगवान मंदिर में हैं तो बाहर से सब लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, तो श्रीवास के मंदिर में भगवान स्वयं बैठ गए, सिंहासन पर स्वयं बैठ गए और कहते सबको बाहर बुलाओ। मंदिर के अंदर सब कोई थोड़ी आ सकता है, तो भगवान के सबको बाहर बुलाओ। तो बाहर का मतलब श्रीवास के आंगन, वो 4 दीवारी के अंदर जितने लोग हैं वही देखेंगे। 4 दीवारी के बाहर कोई भी भनक नहीं है, 1% भी किसी को समाचार कुछ भी नहीं मिल रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन श्रीवास के घर के नौकर चाकर और उनके जो परिवार के लोग हैं कितने भाग्यशाली हैं, उनको दर्शन भगवान कह रहे हैं बुलाओ सबको दर्शन करो। लेकिन घर के बाहर एक भी सूचना नहीं है, एक जरा भी संकेत नहीं है कुछ भी कि क्या हो रहा है। कितना भाग्य, कितना सौभाग्य। भगवान कहते हैं और स्त्री सहित तुम मेरे चरणों की पूजा करो। क्या करो? स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। हरि बोल। हसी या सोने ले प्रभु श्रीवासेर स्तुति सदय हैया बोले श्रीवासेर प्रति। स्त्री पुत्र आदि जते तुम्हारे बाड़ीर देखो के हमारे रूप का रहा बाहिर। शस्त्र के हैया पूज चरण अमार वर मांग जे न इच्छा था कहे तुम्हार। उन्होंने श्रीवास ने विष्णु पूजन के जितने फूल थे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए। सुगंधी माला धूप दीप के द्वारा चरणों की पूजा की। स्त्री सहित श्रीवास रोने लगे। फिर भाई पत्नी दास दासी सबको लेकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रियकर्ता विश्वम्भर प्रभु ने सबके सिर पर अपना चरण रखा। हरि बोल, हरि बोल। विष्णु पूजा निमित्त जाते गए पुष्प छिल सकल प्रभोर पाए छकता दे दिल। गंध माले धूप दीपे पूजे श्री चरण शस्त्र के हैया वे प्रकार एक क्रंदन। भाई पत्नी दास दासी सकल लैया श्रीवास करे का कुचारण परिया। फिर भगवान जो है क्या बोले, हे श्रीवास क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए राजा की नौका आ रही है। भगवान ने खुद बात उठाई, क्या डर रहे हो? मैंने सुना है। भगवान ने कहा मैंने सुना है राजा की नौका आ रही है। तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं सबका स्वेच्छानुसार प्रेरक हूँ। जब तक मैं राजा के शरीर के भीतर से नहीं बुलवाऊंगा तब तक वो पकड़ने के लिए कैसे बोल सकता है? मैं सबके शरीर में हैं, बोल भी नहीं सकता कोई, अपनी जबान भी नहीं हिला सकता हैं। भगवान कहते हैं वो कैसे बुलवाएगा? और यदि ऐसी बात नहीं हुई और स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने की आज्ञा करे तो भी मैं यही चाहता हूँ। अगर मान लो कि मेरे नियंत्रण के बाहर उसने बोल दिया तो मैं तो ये चाहता हूँ। भगवान कहते वो भी मैं चाहता हूँ। तो ये मैं ये चाहता हूँ है। और मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूँगा और राजा के स्थान में पहुँचूँगा और मुझे देख कर राजा क्या अपने आसन पर बैठा रहेगा? क्या उसे बेहवल बनाकर मैं उसे गिरा नहीं सकूँगा? अपने सिंहासन से मैं गिरा नहीं सकता क्या उसको? भगवान कहते हैं, है ना। यदि ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं चाहता ही हूँ। अगर फिर भी अगर मान लो ना गिरा वो तो मैं चाहता हूँ पूछे मुझसे। भगवान कहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ, मैं उसे जो कहूँगा मैं तो इसे बताता हूँ, तो सुन। मैं कहूँगा अरे राजा तू सत्य मिथ्या को पहचान, जितने तेरे काजी मुल्ला हैं उन सबको बुला। भगवान कहते हैं मैं अकेला जाऊँगा। और राजा को क्या कहूँगा? तेरे जितने काजी मुल्ला हैं उन सबको यहाँ बुला और तेरे जितने हाथी घोड़ा पशु पक्षी हैं उनको भी यहाँ मंगवा। फिर अपने काजी मुल्लाओं को आज्ञा करके अपने शास्त्र को पढ़कर इन पशु पक्षियों को रुलाएं। वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा। मैं कहूंगा अरे राजा तू इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है, इनकी जितनी शक्ति है वो तो तूने देख ली, अब तू आँख खोलकर मेरी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मतवाले हाथियों को पकड़ लाऊंगा। मैं एक मतवाले हाथियों को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको इकट्ठा करूंगा, वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। हरि बोल। ये प्रेम पुरुषोत्तम है ना। दूसरे अवतारों में तो मार काट करते हैं, इस अवतार में प्रेम
के अलावा कुछ देते ही नहीं। किसी को दंड भी देते हैं तो प्रेम ही देते हैं। पशु पक्षियों को भी जो है प्रेम से कृष्ण कृष्ण कह करके रुलाऊंगा, है ना। राजा के सहित राजा के जितने लोग हैं उन सबको कृष्ण कृष्ण कहलवाकर खूब रुलाऊंगा। खूब रोएंगे सब, कृष्ण कृष्ण कह करके सब लोग रोएंगे। ना पारी लेता राजा दे एते क्या करी ते तब ऐसे आपना व्यक्त करी वे राजा ते संकीर्तन माना कर ए गुलारे बोले जत तारे शक्ति ए देखी ले सकले मारे शक्ति मोरे शक्ति देखे ए वे नया न भरिया एते बलि मत हस्तिया निवे धरिया। श्रीवास, यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। अब विश्वास कैसे हो? विश्वास कैसे हो? तो तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। अब तुम्हारे सामने यहाँ कोई पशु पक्षी और हाथी घोड़ा तो है ही नहीं। पशु पक्षी हाथी घोड़ा यहाँ तो है ही नहीं कोई, है तो कौन है? तो भगवान क्या करते हैं तो अपनी आँखों से देख लो। श्रीवास की भतीजी एक बालिका नारायणी नाम की अपने सामने दिखाई, छोटी सी बच्ची है। अगर प्रेम से रुलाएं तो श्रीवास पंडित तो पहले से ही भक्त हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। एक छोटी सी बच्ची बोध बालिका, अगर उसको प्रेम से रुला दें तो फिर बड़ी बात होगी ना। पशु पक्षी तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब अपनी शक्ति दिखाना है तो किसके ऊपर दिखाएं? ये तो भक्त श्रीवास, उनका परिवार तो भाई हाँ वो तो प्रेमी है ही हैं, है ना। तो प्रेम से अगर रुलाएं तो कोई खास बात नहीं है। तो 4 वर्ष की जो छोटी बच्ची अबोध बच्ची है नारायणी, उसको भगवान ने आज्ञा की। भगवान ने कहा जिसके लिए आज वैष्णव मंडली में ध्वनि पाई जाती है कि श्री चैतन्य की अवशेष प्रसाद की पात्री नारायणी है। भगवान ने फिर बाद में उसको हमेशा अपना अवशेष प्रसाद दिया, जो बचता था नारायणी को बुला करके देते थे, हैं। तो वो नारायणी, हाँ भगवान ने आज्ञा की नारायणी कृष्ण कृष्ण कह करके रो। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण कह करके रोए, है ना। अब किसी बच्चे को बोले कि कृष्ण कृष्ण कह करके रोए तो क्या रोएगी? बच्चे को जब तमाचा मारोगे तब रोएगा, तो ऐसे थोड़ी रोएगा। और कृष्ण कृष्ण कह करके रो, भगवान कहते हैं नारायण से कृष्ण कृष्ण कह करके रो। 4 वर्ष की बालिका प्रेम उन्मत्त होकर हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी। अरे वो, और उसे कुछ ज्ञान न रहा। आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोते हुए पृथ्वी पर बहने लगी। स्थान पूरा जल से भर गया। कितना बड़ा आंगन, और पूरे आंसुओं से पूरा आंगन भर गया, पानी से भर गया। तब प्रभु हंसकर कहने लगे अरे श्रीवास, अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया। अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया ना। श्रीवास बड़े भारी वक्ता हैं, और दोनों भुजा उठा करके प्रभु से बोले आपकी काल शक्ति से मैं जब भयभीत नहीं होता, इस समय जब आप मेरे घर में हैं तो मुझे किसका भय। और श्रीवास को आवेश हो आया। आनंद पूर्वक परिवार सहित प्रभु का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दास दासी देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो हैं। श्रीवास के दास दासी हर मामले में जीरो हैं। खाली काम करने वाले हैं, घर का काम करने वाले हैं, वो भी कोई ज़्यादा काम तो है नहीं, इतने संख्या में रहते हैं तो अपना खाते पीते हैं, है ना, और कुछ भी नहीं, सब जीरो है। श्रीवास के कारण सब दर्शन कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी महिमा है। तो श्रीवास के घर में श्रीवास के जो है चरणों की धूल से पूरा संसार पवित्र होता है। जैसे वसुदेव जी घर में कृष्ण का अवतार हुआ और लीलाएं सब नंद बाबा के घर में हुई, इसी प्रकार गौर अवतार तो जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ और सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में हुई। हरि बोल। श्रीवास पंडित वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं, उनके घर में सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दासी उन्हीं को सुखपूर्वक आँखों से देख रहे हैं। इसलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। हरि बोल। बस केवल सेवा में रहते हैं श्रीवास पंडित की, और कोई उनकी योग्यता नहीं है, और वो दर्शन कर रहे हैं भगवान का, है ना। तो वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णवों की कृपा से
श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास जी को आज्ञा की ये सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं। अब घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर ये बात कहीं नहीं जाएगी। बाउंड्री के अंदर सब देख रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं भगवान को। सर्वे वैष्णवे रे प्रिय पंडित श्रीवास तारे बाड़ी गेले मात्र सभर उल्लास अनुभवे जारि स्तव कार्य वेद मुखे श्रीवास दास दासी तारे देखे सोखे एते के वैष्णव सेवा परम उपाय अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपाय। तब तो श्रीवास पंडित अपनी पत्नी, वधू, भाई, दास दासी सबके साथ बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है उसे जो कोई भी सुनेगा तो क्या होगा? हाँ, बहुत दंड मिलेगा। जो कोई सुनेगा श्रीवास की स्तुति, जो कोई जो सुनेगा श्रीवास की स्तुति, हाँ, वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। ये दंड है, ये दंड मिलेगा। क्या? श्रीवास श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। अनुभवे जारि स्तव कार्य वेद मुखे श्रीवासे दास दासी तारे देखे सुखे एते के वैष्णव सेवा परम उपाय अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपाय। श्रीवासे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर न कहियो ऐसा वे कथा कहारो गोचर बाह पाए विश्वम्भर लज्जित अंतर आश्वासिया श्रीवासे गेला निज घर। वो जो प्यार है वो मैं देखता हूँ ये कहाँ पर है। अब परम उपाय आनंद को प्राप्त हुए, ये है आनंद को प्राप्त हुए। हाँ, ये श्रीवास से कारीला स्तुति देखी या प्रकाश यह जय सोने से हाय कृष्णदास। है क्या? श्रीवास से करीला स्तुति देखिए प्रकाश। श्रीवास ने जैसी स्तुति की है और जिस प्रकार भगवान का प्रकाश देखा, यह जय सुने, इसको जो सुनेगा से ही होए कृष्णदास। वो क्या हो जाएगा? कृष्णदास हो जाएगा। भगवान बलराम ने अंतर्यामी रूप से मुझको चैतन्य चरित गाने की आज्ञा की है। अब ये जो लिखा है वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं भगवान बलराम ने अंतर्यामी रूप से आज्ञा दी है तो मैं लिख पा रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर ने ये कुछ नहीं देखा, लेकिन बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो जब देख रहे हैं और लिख रहे हैं। हरि बोल। अंतर्यामी बलराम जी ने मुझे चैतन्य चरित गाने की आज्ञा की है, इसीलिए मैं सब गा रहा हूँ। वैष्णवों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मेरे प्रभु बलराम जी हो। हाँ, बलराम जी जिनको नित्यानंद नाम से जानते हैं, चैतन्य के प्रिय विग्रह हैं। हे भाइयों, मध्य खंड की कथा ये एकाग्र चित्त से सुनो। जिस प्रकार प्रभु ने इस 1 वर्ष तक कीर्तन किया है, 1 वर्ष तक श्रीवास के घर में रोज़ रात कीर्तन किया। ये कथा जो है इस मध्य खंड में वर्णित होगी। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को अपना सर्वस्व जानकर वृंदावन दास उनके चरणों में उनका ही गुणगान करते हैं। तो इस तरह से हमने सुना श्रीवास का आज, श्रीवास पंडित का आज जन्मदिन है, तो हमने उनकी कथा सुनी। ठीक है, तो हमारे पास सब समय नहीं है। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।